हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात करें बेटा जी यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, कोशिका के अंगकों की, यानी कोशिकांग की, जो हमने यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा हमने कौन कौन से कोशिकांग पढ़ लिए हैं। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया यानी अंतद्रव्य जालिका पढ़ ली, हमने राइबोसोम पढ़ लिया। अब आज हम एक तीसरा और एक और कोशिकांग पढ़ेंगे, यानी आज हम 4 कोशिकांग टोटल कंप्लीट कर लेंगे, यानी 2 आज और पढ़ेंगे कुल मिलाकर। कौन कौन से? पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा जी, गोल्जी काय की। ध्यान से सुनना, पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा जी यहाँ पर, गोल्जी काय की, और उसके बाद लाइसोसोम। अब आप बोलेंगे लाइसोसोम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरा नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। जितना बताऊंगा उतना सफिशिएंट होगा, है ना। कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर लाइसोसोम नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे जरूर लाइसोसोम, और फिर आएंगे क्या, क्विज। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे भैया, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में हमने क्या क्या बात कर ली थी बच्चों, हमने प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली देख लिया था। फिर इस कोशिका झिल्ली के बाद हमने कोशिका भित्ति पढ़ी थी। फिर हमने कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पढ़ना स्टार्ट किया था। पहला हमने पढ़ा कौन सा, अंतःद्रव्य जालिका। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, राइबोसोम। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं प्रभु इनकी। किनकी? ये है कौन बेटा जी, हमारे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी सम्मिश्र, कई सारे नाम होते हैं इनके। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं भी बनाऊंगा, तसल्ली रखना, मैं सारी चीजें A to Z आपको समझाऊंगा किसके बारे में, गोल्जी काय के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं गोल्जी काय। देखिए बिंदु दर बिंदु आपने चीजें याद रखनी है। हमारा काम क्या होता है, एक जटिल चीज को सिंपल तरीके से बताना ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम तैयारी किसी कर रहे हैं नीट की, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो जटिल रूप में दे रखी है, उसकी वर्डिंग समझ में नहीं आती है, तो हमें उस वर्डिंग्स को ही सिंपल तरीके से समझना है ताकि वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, आइए बेटा बात करते हैं किसकी, गोल्जी काय की। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसका नाम जो है वो किस पर पड़ा है, उस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है जिसने इसकी खोज करी। क्या बोला मैंने, ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसका नाम किस आधार पर पड़ा, जिस वैज्ञानिक ने इस कोशिकांग की खोज करी है उसी के नाम पर पड़ा है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। 1898 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कैमिलो, ध्यान से सुनना, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है भैया, कैमिलो गोल्जी। 1898 में उसने क्या किया, देखिए बेटा, उसने एक उल्लू की तंत्रिका कोशिका, बड़ी वाली किसी बात करी बेटा जी हमने, एक उल्लू की तंत्रिका कोशिका निकाली। सुनना सुनना, कहां से, उसकी आंखों में, उल्लू की आंखों में, उल्लू की आंखों की आईज में, कहीं ना कहीं हमारी आंखें हम देख पा रहे हैं कैसे, हमारे अंदर तंत्रिका कोशिका जो संवेदनाएं लेकर जाती है हमारे मस्तिष्क के पास। ये तो बेसिक सी चीजें इतनी समझ में आती होगी। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया, एक उल्लू लिया, ठीक है, मर गया वो उल्लू, उसकी आंखों से जुड़ी हुई जो तंत्रिका कोशिका थी वो निकाली। उस तंत्रिका कोशिका का क्या किया, अध्ययन किया भैया। क्या किया बाबू, अध्ययन किया, कर लिया अध्ययन। और अध्ययन करने के बाद, ध्यान से सुनना, अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या है, कोशिका है ना, इस कोशिका में केंद्रक के पास एक संरचना देखी, एक संरचना देखी, और जो संरचना उन्होंने देखी उसको उन्होंने अपने नाम पर नाम रख दिया, क्या, गोल्जी काय। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो क्या वो अपना नाम पूरे विश्व में फैला गया या नहीं फैला गया। सोचो मैं आज ऐसा एक काम कर दूं जिसकी वजह से मेरा नाम पूरे विश्व में फैल जाए, सोचो कितना अच्छा लगेगा। सोचो इनको कितना अच्छा लगा होगा, मेरा नाम पूरे विश्व में है, क्या, गोल्जी काय। किसके नाम पर पड़ा, एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा। ठीक है, सोचिए इसने अपना नाम पूरे विश्व में कर डाला, किसने, कैमिलो गोल्जी ने। तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में उल्लू की आंखों की तंत्रिका कोशिका के अंदर केंद्र के पास संरचना देखी और उस संरचना को उसने नाम दे दिया, क्या, गोल्जी काय या गोल्जी सम्मिश्र। बताएं क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं है। चले आगे, आइए दूसरा बिंदु। अब आप पूछेंगे सर क्या हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में गोल्जी काय होता है, या पादपों की सभी कोशिकाओं में गोल्जी काय होता है? तो ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर मैं प्राणियों की बात करूं, किसकी बात करता हूं, प्राणियों की अगर बात करूं, यानी एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो प्राणियों में ध्यान से सुनना, प्राणियों में जो आरबीसी होती है, कौन होती है बच्चों, आरबीसी जो होती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, कौन, लाल रक्त कणिका यानी रक्ताणु जो होती हैं, उनमें ये एब्सेंट होती है, यानी अनुपस्थित होती है। क्या होती है बेटा जी, अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। कौन बेटा जी, याद रखना, मेरी आरबीसी में, आपकी आरबीसी में, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जो हमारे रक्त में होती हैं, उनमें गोल्जी काय नहीं मिलता है, याद रखना, भूल मत जाना। ये तो हमने बात करी प्राणियों की, अब हम बात करते हैं पादपों की। आप सभी जानते हैं पादपों में, ध्यान से सुनना, पादपों में यानी प्लांट्स में, पादपों में यानी प्लांट्स में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, कौन सा, फ्लोएम। जरूर सुना होगा, क्या, फ्लोएम सुना है बेटा जी। फ्लोएम जो होता है, कौन होता है, फ्लोएम जो होता है, वो फ्लोएम जो होता है ये एक संवहन ऊतक होता है जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें से एक कोशिका होती है कौन, चालिनी नलिका। अब ये मत बोलना हमने पढ़ा नहीं था, ये 9वीं कक्षा में आ गया था, 9th क्लास में आ गया था ये चीज, और अगर नहीं आती कोई टेंशन नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, फ्लोएम नाम सुना है कि नहीं सुना, बस इतना। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, गली का बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है, क्या, फ्लोएम पादपों में एक ऊतक होता है जो भोजन का संवहन करता है, और जाइलम जल का संवहन करता है। ये तो पता है ना, ये भी नहीं पता, नहीं पता कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये भी नहीं पता, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है, छोटी छोटी बातें कोई बात नहीं। फ्लोएम नहीं पता, लेकिन अब अगर पता लग गया तो याद रखना, फ्लोएम प्लांट्स के अंदर होता है और भोजन का संवहन करता है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, कौन, फ्लोएम। अब ये फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें से एक कोशिका का नाम है, याद रखना, चालिनी नलिका। आप बोलेंगे बाकी 3 कौन सी होती है, तो मैं नाम बता देता हूं। पहली चालिनी नलिका, दूसरी होती है सहायक कोशिका, तीसरी होती है फ्लोएम मधुतक, और चौथी होती है फ्लोएम रेशे। 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं फ्लोएम, जिसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का नाम लिखा है, कौन, चालिनी नलिका। सीव ट्यूब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आपने याद रखना, ये जो चालिनी नलिका होती है इनमें भी अनुपस्थित होता है, क्या बेटा जी, आपका गोल्जी काय। तो बताएं सिंपल सा दूसरा बिंदु समझ में आया नहीं आया? अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको कितने बिंदु बता दिए, मैंने आपको 2 बिंदु बता दिए। पहला किसने खोज करी, कब करी, कहां से करी, कैसे करी, ये बता दिया है। फिर मैंने आपको बताया दूसरा बिंदु कि भैया ये जो गोल्जी काय, ये जो आपका कोशिकांग है, ये कहां पर अनुपस्थित है, भैया प्राणियों में, आरबीसी में, पादपों में फ्लोएम की चालिनी नलिका कोशिका होती है, उसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। बताएं इतनी सी बात समझ में आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं है। चले आगे, ये हमने सिंपल से 2 बिंदु पढ़े हैं, अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, इसकी संरचना की। आते हैं सीधा मुद्दे पर, इसकी संरचना देखते हैं। तीसरा बिंदु क्या देखने वाले बेटा जी? संरचना, जो मेन चीज है। कार्य भी देखेंगे, कार्य समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माथा हिल जाएगा, लेकिन सीरियस नोट पर सुनिएगा, ठीक है? देखिए संरचना देखने वाले हैं, किस प्रकार की संरचना होती है गोल्जी काय की। संरचना देखने से पहले आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ दिखा रहा हूं, बताएं मुझे। बताएं मुझे बेटा, ये संरचना ऐसी याद आ रही है आपको? कहीं हमने देखी थी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका में। क्या नाम था इनके? क्या ये चपटे कोश थे या नहीं थे? जिनको हमने सिंपल कोशक या कोश बोला था, चपटे कोश। बताएं, इतनी सी बात याद आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चल, ये याद है आपको? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका याद दिला रहा हूं मैं आपको, 3 रूप में मिल रही थी। आशय, पुट्टिका भी बोला था हमने, और इस तरीके से क्या चाहिए? नलिकाएं। अब बोलिए ये 3 चीज क्यों बता रहे हो सर? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। किसमें? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका में। अब देखना, मैं जो आपको दिखाने वाला हूं, देखिए। दिख रही है? ये संरचनाएं दिख रही हैं बेटा? अब बेटा जी ये जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये हैं चपटे कोश। क्या है बच्चों? ये है चपटे कोश। लेकिन क्या ये चपटे कोश और ये चपटे कोश में दिक्कत, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? अब हाँ सर, ये चपटे कोश की झिल्लियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हैं क्या? सीधा जुड़ी हुई है क्या? बोलेंगे नहीं, अभी रुको जोड़ता हूं, देखो देखिएगा ध्यान से सुनना। हमारी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है साफ साफ, सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। ये आपके चपटे कोश दिख रहे हैं, ठीक है? ये चपटे कोश से निकल रही हैं एक तरफ का बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, दूसरा यानी बना रहा हूं, इधर भी ऐसे सेम टू सेम, यहां पर भी ऐसे मिलेगा। ये देखिए, ये क्या है? सोच कर मुझे बताना, ये है नलिकाएं। क्या है ये? नलिकाएं। बताएं। अभी मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये नलिकाएं दिखाई थी ना, चपटे कोश दिखाए थे, लेकिन यहां पर चपटे कोश सीधा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या यहां पर सीधा ये इससे जुड़ा हुआ, सीधा जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन जरा सोचिए, इसकी सूचना, इस चपटे कोश की सूचना क्या यहां तक पहुंच सकती है? बोलिए यहां से पहुंच सकती है कैसे? मान लो यहां पर कोई सूचना है, वो यहां से होती हुई इस पर पहुंची, इससे होती हुई इस पर पहुंची, इससे होती हुई इस पर पहुंची, और इससे होती हुई यहां पहुंच जाएगी। यानी ये दोनों डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं। याद रखना, ये फर्क है किस चीज में? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका के चपटे कोश सीधा एक दूसरे से उनकी झिल्लियां जुड़ी हुई थी। यहां पर जो चपटे कोश की सीधी एक दूसरे से झिल्लियां नहीं जुड़ी हुई हैं, वो जुड़े तो हुए लेकिन किसी के सहारे से। किसके सहारे से? नलिकाओं के सहारे से। बताइए, सिंपल सा कांसेप्ट समझ में आ गया? चलें आगे, भी खत्म नहीं हुआ, रुको 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 रुको। अब देखना यहां पर, क्या आपको यहां पर कुछ पुट्टिकाएं नहीं दिख रही हैं? आप बोलिए हां सर, पुट्टिकाएं भी दिख रही हैं। पुट्टिकाएं भी दिख रही है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? आशय बोलते हैं। बताएं, बोलते हैं ना क्या? पुट्टिका या आशय बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताएं, क्या आपको ये पूरी संरचना में ऐसा नहीं लग रहा कि अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका या अंतःद्रव्य जालिका जो है, कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 3 रूप हैं, क्या वो मिल गए हैं या नहीं मिल गए? सोचो, क्या आपको 3 रूप जो अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थे, क्या वो तीनों रूप एक दूसरे के पास आकर जुड़कर एक जालिकाई संरचना बनाई या नहीं बनाई? पूरी एक जाल के जैसी, पूरा एक जाल सा बन रहा है, एक संरचना बनाई या नहीं बनाई? यही संरचना है कौन? गोल्जी काय। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सीरियस नोट पर पूछना चाहता हूं, क्या पुरानी लेक्चर्स को भूलते तो नहीं है ना? रिवाइज करते रहते हैं ना? मुझे बताएं, क्या मैंने आपको अंतः झिल्लिका तंत्र पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? जल्दी से सोचिए, अंतः झिल्लिका तंत्र याद करिए। अंतः झिल्लिका तंत्र कुछ बताया था? अंतः झिल्लिका तंत्र नहीं समझाया था? याद करिए, क्या बताया था? अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः का मतलब अंदर, झिल्ली का मतलब झिल्ली से ढके हुए, तंत्र का मतलब जिसमें कई सारी चीजें मिलकर कार्य करें, यानी आपस में संबंध है। जरा सोचिए, मैंने क्या बोला था? ऐसे कोशिका अंगक जिन पर झिल्लियां मिल रही हैं, जो आपस में संबंधित हैं। अब प्रभु जरा सोचो, क्या अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 3 रूप थे, यही मिलकर आगे उत्तरदायी हैं किसका निर्माण करने के लिए? गोल्जी काय। तो जरा मालिक, जरा सोच समझकर आंसर बताएं फटाफट। गोल्जी काय का निर्माण कौन करता है? सोचो, बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा। गोल्जी काय का, ये जो गोल्जी काय है, इसका निर्माण कौन करता है? सिंपल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका जो होती है, वो किसका निर्माण करती है? गोल्जी काय का। सिंपल सा था, समझ में आ गया? चलें, कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा जी। ये समझ में आ गया, पुट्टिकाएं, नलिकाएं, चपटे कोश, ठीक है? ये मिलकर आपका क्या बना रही है? गोल्जी काय बना रही है, ठीक है? अभी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा जी मान लेते हैं ये हमारी एक कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है। चलो जी, कौन है ये? केंद्रक, ठीक है? इस केंद्रक के पास ये हमारी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका है। चलो जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इसी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका के पास में, ध्यान से देखिएगा, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका के पास में कौन मिल रहा है? ये गोल्जी काय मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये बिंदु भी समझ में आ गया होगा कि ये गोल्जी काय कहां पर मिलते हैं बेटा जी? ये गोल्जी काय कहां पर मिलते हैं? याद रखना, यहां पर चौथा बिंदु, संरचना हमारा तीसरा बिंदु चल रहा था, ये मैंने संरचना बता दी है ना? अब चौथा बिंदु जो है, ध्यान से देखना, अभी संरचना पूरी भी नहीं हुई, थोड़ी बहुत और चीजें हैं। चौथा बिंदु ये कहां पर मिलते हैं? किसके पास मिलते हैं? अंतःद्रव्य जालिका के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? अंतःद्रव्य जालिका के पास में होते हैं, ठीक है? क्यों होते हैं? रीजन है उसका भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन इतना समझ में आ गया किसके पास होते हैं भैया? ये अंतःद्रव्य जालिका के पास में होते हैं। कौन? आपके गोल्जी काय। डन डन डन। चलें आगे, अब आगे ध्यान से सुनना। अब देखिएगा यहां पर ये मैंने एक काम करता हूं, पहले संरचना बना देता हूं। इस तरीके से ये नलिकाएं हैं
और ये पुटिकाएं हैं। ठीक है, ये हमारा गोल्जिका है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अंतद्रव्य जालिका के पास होते हैं और कहां तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा सोचिए, किधर की तरफ पहुंचते हुए दिखाई, किसके पास तक पहुंच गए हैं, कहां तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तथा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तक दिख रही है ना, ये कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली तक फैल जाते हैं। कहां तक फैल जाते हैं बेटा, कोशिका झिल्ली तक फैल जाते हैं। चलो जी, यहां तक चीज मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रही है, छोटा सा बच्चा भी इतनी सी बात को समझ जाएगा कि कहां से कहां तक दिख रहे हैं। आप सीधा बोलेंगे सर ये अंतःद्रव्य जालिका के पास में है, अंतःद्रव्य जालिका के पास में है और किधर की तरफ पहुंच चुके हैं, कोशिका झिल्ली के पास तक पहुंच चुके हैं। चलो यहां तक क्लियर है, डन डन। चलें आगे, अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब आगे चलने से पहले कुछ और चीजें हैं, वो इसकी संरचना में एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा जी। यहां पर देखिएगा, ये जो सतह आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये वाला जो चपटा कोश आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला चपटा कोश होता है किधर की तरफ, केंद्र की तरफ। मान लो यहां पर ये मैं केंद्रक बना देता हूं, इधर देखना, मान लो ये मैंने बना दिया केंद्रक। ठीक है, और उस केंद्रक के पास में ये मान लेते हैं मैंने बना दी अंतद्रव्य जालिका। ठीक है, सिंपल। ये हमने क्या बना दिया, अंतद्रव्य जालिका। अब आप मुझे बताएं इस गोल्जिकाई की, इस गोल्जिकाई की ये वाली जो मैं बोलूंगा ये वाला जो चपटा कोश जो था, ये वाला जो चपटा कोश है, ध्यान से देखिए, क्या ये वाला चपटा कोश, सोचना, दिमाग लगाना, ये वाला चपटा कोश किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, या ये है कौन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है। इतना तो समझ में आता है ना मेरे भाई, ऐसे पूरी कोशिका होगी, उस कोशिका के अंदर केंद्र होगा, केंद्र के पास कौन है, केंद्र के पास है भैया यहाँ पर कौन, ये हमारा अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका के पास कौन है, कोशिका गोल्जिका। ये गोल्जिका पहुंच रहा है, कहां तक पहुंच रहा है भैया, कोशिका झिल्ली तक पहुंच रहा है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चपटा कोश आपको दिखाई दे रहा है, ये किधर की तरफ है। आप बोलेंगे सर ये केंद्र के पास है, इसके पास है सर, ये केंद्र के पास है, ये अंतःद्रव्य जालिका के पास में है। ठीक है, अब आप मुझे बताना, एक और चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, लगे हाथ, आप मुझे बताना, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये किधर की तरफ है, क्या ये कोशिका झिल्ली की तरफ है या नहीं है ना। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, वो गोल्जिकाई का वो कोश जो केंद्रक की तरफ होता है, उसके कुछ नाम है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब इसको ना हमारी बुक्स में कैसे दे रखा है कि गोल्जिकाई की वो सतह, गोल्जिकाई की वो सतह जो केंद्र के पास है। अब सतह किसकी, पर्टिकुलरली किसकी सतह, कोश की सतह, जो किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, अंतःद्रव्य जालिका की तरफ है। इसका नाम होता है, याद रखना, सिस। इंग्लिश में बोलते हैं सिस फेस, इंग्लिश में सिस सिरा, सिस सिरा एक नाम तो ये। दूसरा नाम है निर्माणकारी सतह, निर्माणकारी सतह। ठीक है, याद रखना ये दोनों नाम, सिस सिरा और निर्माणकारी सतह, भूलना नहीं है। कौन था बेटा जी, ये वाला कोश था गोल्जिकाई का, जो किधर की तरफ होता है बेटा जी, भूलना नहीं है आपने, किधर की तरफ है भैया, ये हमारा किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। जबकि ये वाला जो है, इसका नाम जो कोशिका झिल्ली की तरफ है या परिधि की तरफ बोलते हैं, देखो सीधा ये केंद्र की तरफ है और ये किधर की तरफ है, परिधि की तरफ है, इससे सिंपल और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो सिरा होता है, इसका भी दो नाम है, क्या, इसको बोलते हैं ट्रांस सिरा, या इसको हम बोलते हैं परिपक्व सतह, परिपक्व सतह। ठीक है, तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं बेटा जी, भूलने नहीं है किसके, गोल्जिकाई की इन सतहों के नाम जरूर याद रखना, भूल मत जाना ये। ठीक है, चलें आगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब एक और चीज आप मुझे बताएं, आपने लेंस पढ़े होंगे, लेंस पढ़े होंगे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल अवुत्तल, नाम सुना है ना, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है, सुना है ना। तो बेटा जी ये जो सतह जो होती है, ये कैसी होती है, उत्तल होती है, जबकि ये वाली जो होती है, ये कैसी होती है, याद रखना, अवतल होती है। अब जाकर पूरी कंप्लीट हुई है संरचना किसकी मेरे भाई, यहां पर गोल्जिकाई की। अभी भी थोड़ी सी चीजें रह रही है, वो भी समझाऊंगा। अभी मुझे बताएं, क्या ये पूरी A to Z इतनी जो मैंने बात बताई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कौन है आपका चपटा कोश, जो एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है, इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, नलिकाओं के द्वारा। ठीक है, इन नलिकाओं के पास है पुट्टिकाएं, और ये पुट्टिकाएं जो है बेटा, ये पुट्टिकाएं जो है, ध्यान से देखना, ये पुट्टिकाएं क्या आपको स्थानांतरित होते हुए दिखाई दे रही है। एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, यानी ये जो पुट्टिका जो है, इसके अंदर कुछ भरा होगा कोई पदार्थ, और ये पुट्टिका यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जा रही है। अब क्या भरा हुआ है, क्या जा रहा है, वो भी हम बात करेंगे। अभी मुझे सिर्फ इतना सा बताएं, पुट्टिकाएं, नलिकाएं, चपटे कोश, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, गोल्जिकाएं। चपटे कोश की वो सतह जो कोशिका झिल्ली की तरफ है, वो क्या कहला रही है, ट्रांस सिरा या परिपक्व सतह, या कैसी होती है, वो अवतल होती है। जबकि वो सतह, वो सिरा जो किधर की तरफ होता है, या तो अंतःद्रव्य जालिका या केंद्र की तरफ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस सतह या सिस सिरा, निर्माणकारी सतह, और कैसी होती है, ये उत्तल होती है, कॉन्वेक्स होती है, और ये कॉनकेव होती है। ठीक है, चलें आगे। अब फाइनल सी बात करते हैं कि भैया ये कार्य क्या करने वाली है। आपको इतना तो समझ में आ गया कि गोल्जिकाई का निर्माण किसने किया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं अंतःद्रव्य जालिका ने किया, बोल सकते हैं अंतःद्रव्य जालिका के जो रूप थे वही मिलकर क्या बना रहे थे, गोल्जिकाई बना रहे थे, है ना। अब साहब ये अंतःद्रव्य, ये गोल्जिकाई और अंतःद्रव्य जालिका का निर्माण तो हमने देख लिया कि भैया गोल्जिकाई जो उसका निर्माण अंतःद्रव्य जालिका ने कर दिया। क्या कार्य में कुछ है, कुछ समानता है, कुछ लेना देना है क्या दोनों का, कुछ है क्या आपस में कुछ लेना देना, आइए देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, एंजाइम, या हाँ चलिए कुछ और बताता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पाचन के बारे में बताता हूं।
जरूरी है, क्योंकि वो समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए, आप सभी पाचन वर्ड का मीनिंग जानते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है? जैसे हम भोजन खाते हैं, जटिल रूप होता है, वो जब टूटता है, जैसे ये भोजन है, भोजन के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं, जब ये टूटता है सरल रूप में तो वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यानी किसी जटिल भोजनीय पदार्थ को सरल भोजनीय पदार्थ में तोड़ना। या और सिंपल तरीके से बोलूं, ये दीवार है, मेरे अभी है रूम में, आपके घर में भी दीवार जो है वो किससे बनी हुई है? ईंटों से। अगर दीवार तोड़ूंगा तो क्या मिलेगी? ईंट मिलेगी। तो ईंटें मिलकर क्या बना रही है? दीवार। दीवार को तोड़ा तो क्या मिलेगी? ईंटें। उसी तरीके से पाचन का मतलब क्या होता है कि एक दीवार है जिसको आप तोड़ोगे तो ईंटें मिल जाएंगी, यानी ईंटें क्या बना रही है? दीवार बना रही है। यानी सिंपल फूड मटेरियल मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। जो हम खाते हैं वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल खाद्य पदार्थ होता है, जो जब टूटता है तो क्या बनता है? सिंपल सरल खाद्य पदार्थ बनता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। अब साहब ये कराने का कार्य कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। कौन करते हैं जी? एंजाइम करते हैं। अब हमारे अंदर ना पाचन कहां पर होता है? हमारी एक नली होती है जिसका नाम होता है आहार नलिका। नाम सुना है? आहार नलिका। मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा आहार नलिका। आहार नली होती है। ठीक है, अब जरा सोचिए, आहार नली क्या है? नली है, खाली जगह है, उसके अंदर क्या होने वाला है? पाचन होने वाला है। जरा सोचिए, ये मेरा शरीर है और इस शरीर के अंदर ये नली है, नली है, इस नली के अंदर भोजन आएगा और इस भोजन के टुकड़े 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 कर दिए गए। ये है पाचन। साहब ये पाचन कराने के लिए उत्तरदायी कौन? एंजाइम। तो इट मींस एंजाइम कहां छोड़े जा रहे हैं? इस आहार नलिका में छोड़े जा रहे हैं। कहां छोड़े जा रहे हैं? आहार नलिका में छोड़े जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। क्या? एंजाइम। किसी बात समझ में? बेटा एंजाइम कौन बनाता है? आप बोलेंगे सर एंजाइम कोशिका बनाती है। एक कोशिका है हमारे शरीर में, क्या मिल रही है? कोशिका। और ये कोशिका जो है ये निकाल रही है क्या? इस कोशिका ने बाहर निकाला एंजाइम। यहां पर मान लो ये कोशिकाएं हैं मेरे शरीर की, इन्होंने बाहर निकाला इस नलिका के अंदर एंजाइम, और इस एंजाइम ने कर दिया पाचन। बताएं, इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल बच्चों वाली, बिल्कुल बच्चों वाली। नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए आपको। क्या? कि भैया ये मेरा शरीर है, मान लो सिर्फ समझाने के लिए शरीर है, इस शरीर के अंदर ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं ने निर्माण किया है किसका? एंजाइम का। और ये एंजाइम को इन्होंने छोड़ दिया इन कोशिकाओं ने यहां पर इस नली में, जिसका नाम है आहार नलिका। और यहां पर जाकर इस एंजाइम ने क्या कर दिया? पाचन कर दिया। जो बड़े बड़े भोजनीय पदार्थ थे उनको छोटे छोटे रूपों में बदल दिया। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आई है? अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हो, किस लिए बता रहे हो? आगे चलते हैं, आगे चलिए, ध्यान से सुनिए बेटा। एंजाइम जो होते हैं, ध्यान से सुनना, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेटा एक प्रोटीन के अणु होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे, पक्का? अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा पाचन के बारे में बताया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। आप मुझे बताएं, यहां पर पाचन आपको कोशिका के बाहर दिख रहा है कि कोशिका के अंदर दिख रहा है? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। क्या आपको यहां पर पाचन कोशिका के बाहर दिख रहा है कि कोशिका के अंदर दिख रहा है? बुद्धि का इस्तेमाल करें। पाचन कहां हो रहा है? कोशिका के अंदर हो रहा है कि कोशिका के बाहर हो रहा है? बाबू कोशिका के बाहर हो रहा है। कोशिका अपने से बाहर क्या निकाल रही है? एंजाइम निकाल रही है, और एंजाइम कोशिका से बाहर निकलकर एक खाली जगह में आकर पाचन कर रहा है। ऐसा पाचन क्या कहलाता है? बाह्य कोशिकीय पाचन। ऐसे पाचन को हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी कोशिका से बाहर हो रहा है क्या पाचन। ठीक है, डन, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। अब आप खुद सोच समझकर मुझे इस शब्द का मीनिंग बताना। अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन। सोचना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और सोच समझकर मुझे बताना अंतः कोशिकीय पाचन का मतलब क्या होगा? जब पाचन होएगा कोशिका के अंदर, ऐसा पाचन जिसमें भोजन कोशिका के अंदर आएगा और अंदर इस कोशिका ने क्या निकाल रखे हैं? एंजाइम। अंदर ही क्या है? कोशिका के अंदर ही कौन है? एंजाइम। बाहर नहीं गए, और वो एंजाइम कोशिका के अंदर है और करा रहे हैं पाचन। और करा रहे हैं क्या? पाचन। समझ में आया? तो ऐसा पाचन क्या कहलाएगा? अंतः कोशिकीय पाचन। ऐसा पाचन क्या कहलाएगा? भाई कोशिकीय पाचन। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों लेकर आ रहे हो, क्यों बता रहे हो, किस लिए बता रहे हो, कारण क्या है बताने का? रुकना, अभी आगे सुनना। एक और चीज ध्यान से सुनना। ये चीज समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? चलें आगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से सुनना। कोशिका के अंदर जो एंजाइम जो थे, वो कहां थे? पूछेंगे ना आप। और कोशिका के बाहर जो एंजाइम निकले हैं वो कहां गए हैं? मैंने आपको बताया कि मान लो ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एंजाइम बना, लेकिन भोजन कोशिका के अंदर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा क्योंकि कोशिका इतनी सी, भोजन इतना बड़ा। देखो भोजन इतना बड़ा और कोशिका इतनी सी, भोजन आ पाएगा क्या कोशिका के अंदर? नहीं। तो हमें भोजन को कोशिका के बाहर ही छोटे छोटे रूप में तोड़ना पड़ा। लेकिन इस कोशिका में कोशिका का आकार बड़ा, भोजन इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा। आ पाएगा? हाँ जी आ गया। अंदर क्या करा दिया? पाचन करा दिया। आया अब समझ में? कोई तकलीफ तो नहीं है? चलें आगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये चीज मैंने जानबूझ के बताई है क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, ये है एक कोशिका, बड़ी सारी मैंने आपको दिखाई, जिसमें थोड़ा सा केंद्र की तरफ खिसका रहा हूं ताकि मैं आपको एक चीज समझा सकूं। ये है केंद्र। चलो जी, कौन है भैया? केंद्रक। सिंपल। इस केंद्रक के पास है बेटा जी अंतःप्राय द्रव्य जालिका। अब मैं आपको यहां पर दो अंतःप्राय द्रव्य जालिका दिखा रहा हूं। एक है चिकनी और एक है खुरदरी। ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चिकनी और कौन सी खुरदरी है। ये है आरईआर और ये है एसईआर। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आरईआर, एसईआर, चिकनी अंतःप्राय द्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्राय द्रव्य जालिका। सिंपल। चले आगे। बेटा इसका कार्य क्या था? इसने क्या बनाया? देखिएगा ध्यान से सुनना। इसने बनाया प्रोटीन। क्या बनाया? प्रोटीन। इसने बनाया लिपिड। अब जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा, दिमाग लगाकर सुनिएगा, नहीं तो फिर ऊपर से चला जाएगा। ध्यान से सुनना। ये है प्रोटीन और ये है लिपिड। मान लेते हैं अलग अलग रंग से दिखाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मान लेते हैं हमारा हरे रंग का प्रोटीन है, और हरे रंग के प्रोटीन में आपको दिखा रहा हूं 3। चलिए हरे रंग के दिखाऊं, मैं अलग अलग रंग के दिखाता हूं। वेट करिए एक सेकंड। मैं यहां पर आपको 3 प्रकार के प्रोटीन दिखा रहा हूं, एक पीले रंग के, एक हरे रंग के और एक नीले रंग के। ये 3 प्रकार के मैंने आपको प्रोटीन दिखाए हैं। आई होप दिख रहे होंगे। थोड़ा सा अलग कलर ले लूं क्या भाई? दिख रहा है ना? पीला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लाल ले लूं? चलो लाल ले लेता हूं, अब दिख जाएगा। एक लाल रंग का, एक हरे रंग का और एक नीले रंग के। ये 3 है क्या बेटा जी? आपके प्रोटीन है। कोई कंसेप्ट है, इस वजह से थोड़ा सा वेट करना समझाने के लिए, ठीक है? और उधर मैं आपको
दिखा रहा हूं, ये है बेटा जी लिपिड। ये है 3 प्रकार के प्रोटीन और ये है लिपिड मत। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं थी। चलें आगे, अब ध्यान से सुनो बेटा जी। मान लेते हैं ये जो लिपिड जो है ये वो लिपिड है जो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली में पहुंचाना है। याद करिए, भूलिएगा मत, मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज जो हमने यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? कोशिका झिल्ली पढ़ी थी ना, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ी थी ना। किससे बनी हुई थी? किससे बनी हुई थी? जरा जल्दी से सोचिए, किससे बनी हुई थी? आप बोलेंगे सर लिपिड और प्रोटीन से। मान लो ये वो लिपिड है जिसको मुझे पहुंचाना है प्लाज्मा झिल्ली में। अब मैं यहां से यहां तक कैसे पहुंचाऊं? मुझे इस लिपिड को यहां तक इसके अंदर डालना है, इस कोशिका झिल्ली में डालना है। ये जो कोशिका झिल्ली है इस कोशिका झिल्ली में पहुंचाना है, इस कोशिका झिल्ली तक पहुंचाना है। किसको? इस लिपिड को। कैसे पहुंचाऊं? है ना, मन में क्वेश्चन उठेगा ना। चलो रुको, अभी रुको, कैसे पहुंचाएंगे देखेंगे। चलो पहला हमें इस लिपिड को पहुंचाना कैसे पहुंचाए। चलो अभी रुको। अब दूसरा ध्यान से सुनो, ये वो प्रोटीन है, देखो लाल रंग का, ये वो प्रोटीन है जिसको भी मुझे कोशिका झिल्ली में पहुंचाना है। भैया आपने यही तो पढ़ा था ना कि भैया कोशिका झिल्ली जो होती है या जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है सब ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। हमने बोला ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है सब। इन्हें हमें पहुंचाना है, इस लिपिड को यहां झिल्ली में पहुंचाना है, इस प्रोटीन को झिल्ली में पहुंचाना। कैसे पहुंचाए? रुक जाओ, अभी देखते हैं कैसे पहुंचाए। लेकिन ये तो पता लगे ना, प्रश्न तो समझ में आ गया किसको पहुंचाना है? इस लिपिड को पहुंचाना है सब, इस प्रोटीन को पहुंचाना है किसमें? कोशिका झिल्ली में पहुंचाना। ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोटीन है ये एक एंजाइम है। ये प्रोटीन क्या है? ये एक एंजाइम है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये कोशिका के अंदर ये जो प्रोटीन जो था, ये वाला प्रोटीन जो था, इसको तो मुझे किसके अंदर पहुंचाना है? कोशिका झिल्ली के अंदर पहुंचाना है। जबकि ये जो प्रोटीन जो था, ये प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम है और एक ऐसा एंजाइम, ध्यान से सुनना, एक ऐसा एंजाइम जिसे मुझे कोशिका से बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम पाचन करता है कोशिका के बाहर। कहां पाचन करेगा? कोशिका के बाहर। अब मुझे इस पदार्थ को बाहर निकालना है। इन दोनों को कहां पर डालना है? कोशिका झिल्ली में डालना है। चलो जी ठीक है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अब ये जो प्रोटीन है, ये वाला प्रोटीन, ये भी प्रोटीन था। ये प्रोटीन भी क्या है भैया? ये प्रोटीन भी एंजाइम है। लेकिन ये एंजाइम जो है ना भैया, इसको हमें यूज में लेना है कोशिका के अंदर पाचन कराने में। इस प्रोटीन को मैं यूज में लेना चाहता हूं। कहां? इस कोशिका के अंदर पाचन कराने में। जरा सोचिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पाचन कोशिका के बाहर भी होता है, पाचन कोशिका के अंदर भी होता है। अगर कोशिका के बाहर होएगा तो कोशिका को एंजाइम बाहर निकालना पड़ेगा, और अंदर होएगा तो अंदर ही है बैठे हुए कौन? एंजाइम। कहां पर है वो भी बात आएगी। इतना समझ में आया कि भैया अगर कोशिका के बाहर पाचन कराना है तो कोशिका को अपने एंजाइमों को बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर अंदर कराना है तो कोशिका के अंदर एंजाइम है। अब मेरा प्रश्न तो यही था ना आपसे कि मान लो ये जो प्रोटीन बना है ये एक एंजाइम है जो हमारी खुदरी अंतः द्रव्य जालिका ने प्रोटीन बनाया। मान लो ये प्रोटीन क्या है? एक एंजाइम है। मैंने बोला ठीक है सर, अब ये जो एंजाइम है इसका उपयोग करना है हमें कोशिका के बाहर। इट मींस इस एंजाइम को तो हमें निकालना है कोशिका से बाहर, बिल्कुल जरूर निकालना है, मैं मना नहीं करूंगा। जबकि मैंने बोला ये वाला जो प्रोटीन जो था ये प्रोटीन भी एंजाइम है, लेकिन इसको हमें कोशिका के बाहर निकालना, क्योंकि ये एंजाइम कोशिका के अंदर ही क्या करेगा? पाचन करेगा। अब इसको कहां लेकर जाऊं? इसको बाहर कैसे लेकर जाऊं? इन दोनों को कोशिका झिल्ली तक कैसे लेकर जाऊं? फाइनल से ये प्रश्न है या नहीं है कि नहीं है? सोचो कि ये लिपिड और ये प्रोटीन जो बनाते हैं कोशिका झिल्ली, इनको कोशिका झिल्ली तक कैसे लेकर जाऊं? ये प्रोटीन जो एक एंजाइम है इसको कोशिका के बाहर कैसे छोड़ूं? और ये जो प्रोटीन जो एक एंजाइम है जो कोशिका के अंदर यूज में आएगा, इसको कहां रखूं? तो ये सारे कार्य करने वाला है आपका बड़ा भाई कौन? गोल्जी का। ये सारे कार्य कौन करने वाला है? गोल्जी का। कैसे कैसे करेगा? आइएगा, ध्यान से सुनना, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा देखिएगा देखिए, ध्यान से देखिए, वापस से समझना। ये कोशिका, ये साब केंद्रक, ये अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, और ये जो हमारी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका है ये हमारी खुदरी है, और इस खुदरी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका ने बना दिया है क्या? प्रोटीन, और इसने बना दिया लिपिड। अब मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा मान लो मैं पहली परिस्थिति, 3 क्वेश्चन थे ना, 3 क्वेश्चन क्या थे? ध्यान से सुनना वापस से। इन दोनों को पहुंचाना है कोशिका झिल्ली में, पहला चीज कैसे पहुंचाया जाएगा? दूसरा, ये जो प्रोटीन जो एक एंजाइम है जो बाहर जाकर काम करेगा, इसको पहुंचाना है बाहर, कैसे पहुंचाया जाएगा? तीसरा, ये जो प्रोटीन जो एक एंजाइम है जिसको कोशिका के अंदर ही रखना है, कहां रखे? ये तीसरा प्रश्न, जिसमें से पहला हम पहले की बात करते हैं। कौन सा? इन दोनों को हमें पहुंचाना है कोशिका झिल्ली तक, कैसे पहुंचाया? देखिएगा, मान लो ये वो प्रोटीन है और ये वो लिपिड है, सब मुझे इन दोनों को पहुंचाना है कोशिका झिल्ली तक, कैसे पहुंचाया? देखिएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होने वाला है? इन दोनों को एक पुट्टिका के अंदर बंद किया जाएगा। जरा सोचिए, ये प्रोटीन है, बिखर सकता है, टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किसी के अंदर डालना पड़ेगा ना भाई। कॉमन सेंस की बात बताओ। आप मान लो मैं आपके लिए गिफ्ट लेता हूं, मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं, ठीक है? तो उस गिफ्ट को मैं पहले पैक करूंगा ना कि वो गिफ्ट टूट ना जाए, गिर ना जाए, उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी ना, नुकसान ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटीन जो था इसको हमने प्रोटेक्ट किया, ये जो लिपिड है हमने इसको प्रोटेक्ट किया किसके अंदर? किसके अंदर डाल दिया भैया? हमने इनको डाल दिया पुट्टिका के अंदर। अब आप बोलेंगे किसकी पुट्टिका? किसकी पुट्टिका? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली पुट्टिका। याद आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पुट्टिका भूले तो नहीं है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पुट्टिका का काम समझ में आया क्या? कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पुट्टिका जो क्या कर रही है, जो याद करिए, चपटे कोश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाए हैं? प्रोटीन्स और लिपिड बनाए हैं, उनको अपने अंदर डाल रही है। ठीक है, चलें आगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इधर देखिए, अब ये पुट्टिकाएं, ये पुट्टिका ध्यान से देखना, ये पुट्टिकाएं आई इधर। अब आप बोलेंगे कौन लेकर आएगा? तो स्थानांतरण प्रोटीन्स होते हैं। अब ये थोड़ा सा ना ऊपर हाई लेवल का हो जाएगा, इतना हाई लेवल की जाने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ इतना सा। ये पुट्टिकाएं इसके पास पहुंच रही है गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास पहुंची? गोल्जी बॉडी के पास। चलो जी, अब साहब ये गोल्जी बॉडी के पास जब पहुंचेगी तो यहां पर दिमाग लगाएं, ये क्या थे? आप बोलेंगे सर ये थी कौन? नलिकाएं। मैं बोलूंगा ठीक है। अब देखिए, ये पुट्टिका ना नलिका के पास नहीं पहुंच रही है, ये पुट्टिका पहुंच रही है, दिमाग लगाएं, किसके पास पहुंचती हुई आपको दिखाई दे रही है? ये चपटे कोश के पास पहुंची। और चपटे कोश में भी किस सतह के पास पहुंची? जरा सोचिए, ये कौन सी सतह थी? ये कौन सी सतह थी? जो अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका के पास कौन सी? सिस या निर्माणकारी थी कि नहीं थी? थी ना। चलें आगे। अब ये इसके पास पहुंच गई और सरकते, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब जैसे ये यहां पर पहुंची है, जैसे ये यहां पहुंची हैं, अब इनका नाम बदल जाएगा। अब मैं इनको अंतद्रव्य पुट्टिका नहीं बोलूंगा, अब मैं इनको बोलूंगा गोल्जियन पुट्टिका। जैसे देखो, अभी इससे पहले अलग थी, गोल्जी बॉडी से अभी इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन जैसे पहुंची, किसके पास पहुंची? गोल्जी बॉडी के पास पहुंची है। अब इनका नाम, सिर्फ नाम बदला है। अब हमने इनको नाम दिया क्या? गोल्जियन पुट्टिका।
बताएं। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये गोल्जियन पुट्टिका यहां से सरकते सरकते यहां आई और नलिका के पास आ गई। आगे अब ये नलिका, एक नलिका से दूसरी नलिका, दूसरी नलिका से इस तरीके से आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ वृद्धि कर, आगे की तरफ गति करती हुई पहुंच गई है। पहुंच गई और किसके पास पहुंची है? जरा सोचिए, कोशिका झिल्ली के पास पहुंच गई है और यहां जाकर ये फट जाएंगी। और जब ये फट जाएंगी ऐसे, ये भी इधर ऐसे जाएगी, पहुंचेगी। समझ में आ गया? लिपिड भी पहुंच गया, प्रोटीन भी पहुंच गया और यहां जाकर ये फट जाएंगी। तो इनका जो पदार्थ है वो किस में निकल जाएगा? जरा दिमाग लगाएं, किस में निकल जाएगा? सोचो किस में निकल जाएगा? आप बोलेंगे सर कोशिका झिल्ली में निकल जाएंगे, काम खत्म मेरा। यही तो था ना प्रश्न, यही तो प्रश्न था मेरे भाई। जरा सोचिए कि मैं इन प्रोटीन और लिपिड को कैसे पहुंचाऊं। मैंने बताया कि भैया मैं सीधा सीधा इनको पकड़कर ला रहा था। और ये काम कौन करवा रहा है मेरे भाई? जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। ये काम करवाया था किसने? इस गोल्जी बॉडी ने। तो क्या गोल्जी बॉडी का एक कार्य आपको समझ में नहीं आया? क्या ये अंतद्रव्य जालिका से जो पदार्थ बना है, क्या ये उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके स्थानांतरण में जिम्मेदार है या नहीं है? जरा सोच समझकर मुझे बताना। मेरे ख्याल से आपको ये सिंपल सी लाइन समझ में आ गई होगी। कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? चलें अब आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या हुआ? ये पहले प्रश्न का आंसर मिल गया, स्थानांतरण हो गया। अब आप पूछेंगे सर ये दूसरा, सर ये प्रोटीन था जो एक एंजाइम था और इसे भी बाहर पहुंचाना। मैंने कहा ओहो बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे पहुंचाएंगे? आइएगा देखिएगा बेटा। हमने बोला अब वही चीज है साहब। अब दूसरी कंडीशन में अब क्या करने वाला हूं मैं? मान लो ये जो प्रोटीन, अब देखो मैं लिपिड की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा लिपिड को यहां से हटा देते हैं। लो जी, इस कंडीशन में ये हटा नहीं रहा, यहीं पर समझा रहा हूं। बेटर ये रहेगा, फिर आपके पास नहीं जाएगा ना। बेटर ये रहेगा, ये समझ लो सिंपल तरीके से। देखो ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका थी, इसने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया साहब। प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पुट्टिका के अंदर आ गया है, प्रोटेक्ट हो गया। वो पुट्टिका गोल्जियन पुट्टिका के पास आई, इससे जुड़ी। अब इसके अंदर कौन है? जरा सोचिए, वो प्रोटीन जो एक एंजाइम है जिसको हमें बाहर ले जाना है, बाहर ले जाना है। ठीक है, वही सेम टू सेम यहां से यहां आया, यहां। लेकिन यहां आकर ना, अब ध्यान से सुनना, यहां आकर जब ये फटेगा तो इसके अंदर जो एंजाइम है वो आएंगे तो किसमें? कोशिका झिल्ली में। आप बोलेंगे सर ये तो वही काम हो गया, फर्क क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, चीज वही है, सेम टू सेम है। लेकिन जब ये कोशिका झिल्ली में आएंगे ना ये एंजाइम, तो कोशिका झिल्ली के अंदर आपको याद आ रहा है कुछ वाहक प्रोटीन थे, भूले तो नहीं है? वाहक प्रोटीन याद है? बताए थे आपको, भूले तो नहीं है? या मैंने आपको कुछ आंशिक अंगभूत प्रोटीन बताए थे, भूले तो नहीं है? वो प्रोटीन्स इन एंजाइमों को निकाल देंगे बाहर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वैसे का वैसा है, कोई बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा है। बस फर्क इतना सा था कि भैया वो प्रोटीन जिनको कोशिका झिल्ली में जाना था वो भी ऐसे ही गए, और वो प्रोटीन जो एक एंजाइम थे जिनको बाहर जाना था वो भी ऐसे कैसे ही गए। बस फर्क इतना सा था कि ये जो प्रोटीन थे ये बाहर नहीं निकले, अंदर ही कोशिका झिल्ली में रह गए। जबकि ये प्रोटीन जो एक एंजाइम थे इनको जबरदस्ती बाहर निकाला, निकलो तुम्हारी बाहर जरूरत है, बस इतना सा। लेकिन फर्क क्या गोल्जी बॉडी के स्थानांतरण में था? नको, कोई फर्क नहीं था, सेम टू सेम स्थानांतरण हुआ है। यानी प्रश्न क्या बना, चीज क्या बनी, समझ में क्या आया? क्या कि गोल्जी का ही है जिसने इसका भी स्थानांतरण कराया और इसका भी स्थानांतरण कराया। चीज अलग है, चीज अलग है। इसको ना इस तरीके से भी देख लो भाई मैंने बोला एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक मनुष्य है। एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक मनुष्य है। क्या एक कुत्ता दिल्ली से बंबई जा सकता है? हाँ जा सकता है। क्या एक बिल्ली दिल्ली से बंबई जा सकती है? हाँ जा सकती है। क्या एक मनुष्य दिल्ली से बंबई जा सकता है? हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अब जरा सोचिए, एक मनुष्य खुद जा रहा है और अपने साथ कुत्ता भी ले जा रहा है, अपने साथ बिल्ली भी ले जा रहा है। कहां? दिल्ली से बिल्ली, दिल्ली से मुंबई जा रहे नहीं जा रहे? तो जा सकते नहीं जा सकते? सवारी अलग अलग है लेकिन जा तो रही है ना। सवारी अलग अलग है लेकिन ले जाने वाली बस तो वही है ना। जरा सोचिए, एक मैं हूं, एक कोई और था। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति था जो लंदन का था, एक व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया का, एक मैं हूं इंडियन। हम बैठे ट्रेन में, तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों का लक्ष्य, तीनों का स्थानांतरण जो है वो तो ट्रेन ही करा रही है ना। बस उसी तरीके से ये तीन अलग अलग चीज है। ये एक प्रोटीन है जिसे हमें कोशिका झिल्ली में भेजना था, ये एक लिपिड है जिसे कोशिका झिल्ली में भेजना था, ये एक प्रोटीन है जो एक एंजाइम है जिसे हमें कोशिका के बाहर निकालना था। तीनों को ले जाने के लिए उत्तरदायी कौन? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। समझ में आ गया? बस अब एक आखिरी चीज रह गई है और वो है ये प्रोटीन जो एक एंजाइम है जिसे हमें बाहर नहीं भेजना, अंदर ही रखना। अंदर कहां रखेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा ना देखिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए थोड़ा सा यहीं पर हम कोशिश करते हैं समझने की, नहीं यहीं पर ही समझते हैं, इस वाले डायग्राम में ही समझते हैं। देखिएगा आइए आराम से तसल्ली से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए बेटा, अब मैं पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा हूं? इस प्रोटीन की जो एक एंजाइम है जो पाचन करेगा कोशिका के अंदर। कहां करेगा? कोशिका के अंदर करेगा। क्या? पाचन। मैंने बोला ठीक है जी, समझ में आ गया। अब कैसे, कहां ले जाया जाएगा, कहां इसको रखा जाएगा, कहां स्टोर किया जाएगा? देखिएगा बेटा, मान लो ये वाला, ये जो है वो प्रोटीन है जो एक एंजाइम है जिसे बाहर नहीं निकालना, कोशिका के अंदर रखना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते फटाफट चलते हैं। ये सब यहां तक तो पहुंच गया। अब क्या करें? बाहर निकालना नहीं है। अब क्या करें? बाहर नहीं निकालना। हमारी बात यही तो थी ना कि ये जो प्रोटीन जो एक एंजाइम है इसे मैं बाहर नहीं निकालना, कोशिका के अंदर रखना। कहां रखना है भाई? गोल्जी काय ने तो स्थानांतरण करा दिया। अब क्या होगा? इसको कहां रखूं? इस प्रोटीन को, इस एंजाइम को जो कोशिका के अंदर पाचन करने वाला है, इसको कहां रखूं मेरे भाई? कहां रखूं? अब ध्यान से देखना जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, देखना। ये पुट्टिका का नाम क्या था? गोल्जियन पुट्टिका थी ना। ये कौन थी? गोल्जियन पुट्टिका है ना भाई। पढ़ते पढ़ते भूल मत जाना क्या पढ़ रहे। गोल्जियन पुट्टिका वहां पर भी बता दिया, यहां पर भी बता दिया। कौन है? गोल्जियन पुट्टिका है ना। ये गोल्जियन पुट्टिका यहां तक बिल्कुल लास्ट वाले कोष तक आई है। वो मैंने जानबूझकर हटा दिया ताकि समझाऊं कहां तक आ गई। मान लो ये आखिरी कोष है, आखिरी चपटा कोष है। अब यहां पर आकर के क्या होगा? ये फट जाएगी। नहीं, अभी रुको। अब ये देखो, ये सरकते सरकते ना यहां पर आई है। कहां आ गई है? दिमाग लगाए, कहां पर आ गई है? किसके पास आ गई है? ये हमारी जो ट्रांस सतह थी, ट्रांस सतह वहां पर आ गई है और यहां पर आकर अब ये फट जाएगी। जरा सोचिए, अभी तक मैंने ऐसा बताया, अभी तक मैंने सीधा बोला था ये पुट्टिकाएं आई हैं कोशिका झिल्ली के पास आई, कोशिका झिल्ली के पास फट रही थी। कहां फट रही थी? कोशिका झिल्ली के पास फट रही थी। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि ये कहां पर आकर फट रही है? बेटा ट्रांस सतह पर आकर फट जाएंगी। और जरा सोचिए, ट्रांस सतह पर जब ये आकर फट जाएंगी, फट गई है, देखिए आपको क्या ये फटती हुई दिखाई दे रही? फट गई। और फटने के बाद ये पदार्थ यहां पर रख दिया, यहां पर छोड़ दिया। अब क्या होगा? ये क्या था? ये हरा हरा क्या था? ये वो एंजाइम है जो कोशिका के अंदर पाचन करेगा। अब क्या होगा? अभी देखिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखाने वाला हूं। देखिएगा
ये ट्रांस सतह फूलेगी। क्या बोल रहा? ये ट्रांस सतह क्या होने वाली है? फूलने वाली है। देखिएगा, ये हटा दो, इतनी सी बात समझ में आ गई। यहां पर ये आकर क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ये इस तरीके से मैंने दिखा दिया, थोड़ा सा पास में ले जाकर देखिएगा, ये फट गई और ये पदार्थ यहां पर छोड़ दिया। ठीक है, यही मैंने बताया ना, ये आई गोल्जियन पुटिका जिसके अंदर क्या था? वो एंजाइम था जो क्या करने वाला है? पाचन करने वाला है। अंदर हमने इसको बाहर निकालना, तो हमने इसको यहां पर लेकर आ गए, किसके पास लेकर आ गए? गोल्जिका की उस कोशिका लेकर आ गए हैं जो ट्रांस सतह कहलाती है। वहां जाकर वो गोल्जियन पुटिका क्या होगी? फट गई और पदार्थ जो था, वो जो एंजाइम तो था, वो यहां पर छोड़ दिया गया। अब आगे क्या होगा? अब ये जो है ना, ये ट्रांस सतह ये एक झिल्ली का निर्माण करेगी और वो झिल्ली इसको वापस से कवर कर लेगी। क्या बोला? ये ट्रांस सतह अब एक नई झिल्ली का निर्माण करेगी, नई झिल्ली का निर्माण करेगी और वो झिल्ली इस एंजाइम को कवर कर लेगी। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, उनको क्या कर लेगी? कवर कर लेगी, उनकी कवरिंग कर लेगी। और फिर ये संरचना, ध्यान से सुनना। अब आप बोलेंगे सर अब इस संरचना को क्या बोलेंगे? बेटा जी ध्यान से सुनना, ये संरचना जो होती है, इस संरचना को बोला जाता है, याद रखना, गोल्जियन रिक्तिका। क्या नाम दिया है? गोल्जियन रिक्तिका। तो अब आप मुझे बताएं, गोल्जियन रिक्तिका जो थी यहां पर दिख रही है, जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया? वो एंजाइम जिसकी जरूरत हमें कोशिका के अंदर है ना। अभी सुनना खत्म नहीं हुआ, एक और चीज, क्या आपको एक और रिक्तिका दिख रही है? क्या आपको एक और रिक्तिका दिख रही है? मैं जानबूझ के नीला और थोड़ा सा काला रंग का मिक्सचर दिखा रहा हूं, थोड़ा सा अलग लगे। आपको दो रिक्तिकाएं दिख रही हैं, ये भी रिक्तिका है, ये भी रिक्तिका है, लेकिन इस रिक्तिका में खाली है, कुछ नहीं है। और इस रिक्तिका के अंदर क्या मिल रहा है बेटा जी? इस रिक्तिका में वो एंजाइम है जिसको हमें अंदर ही यूज में लेना है, पाचन में, है ना? समझ में आ गया? अब याद रखना, ये दोनों अलग हो जाएंगे ट्रांस सतह से। चलो जी, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। जब ये अलग हो जाएंगे ना, जब ये अलग हो जाएंगे, अब मेरे भाई लास्ट, बस थोड़ी सी देर रुकिए। जब ये अलग हो जाते हैं मेरे बच्चों, याद रखना, इसके अंदर, इस रिक्तिका के अंदर क्या था जो इस ट्रांस सतह से अलग हो गई है? इसके अंदर वो पाचनीय एंजाइम है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर, इसके अंदर क्या है? वो पाचनीय एंजाइम है और ये खाली है। ठीक है, ये रिक्तिका जिसके अंदर पाचनीय एंजाइम थे, जो अंदर ही रहेगी कोशिका के अंदर, इसको बोला जाता है लाइसोसोम। माथा चकराया कि नहीं चकराया? समझ में आया? ये है लाइसोसोम, जिसके अंदर पाचनीय एंजाइम है, जो लाइसोसोम कोशिका के अंदर ही रहेगा और अंदर ही पाचन करेगा भोजन का, अगर भोजन अंदर आता है तो। ठीक है, और ये है सिंपल, इसको बोला जाता है अब रिक्तिका, वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? रिक्तिका, इंग्लिश में वैक्यूल। इसको क्या बोलेंगे? लाइसोसोम या लयनकाय। अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, मैंने आपको अंतः झिल्लिका तंत्र में क्या बताया था? 4 कोशिकांग है जो एक दूसरे से संबंधित है, आपस में कुछ उनके बीच में संबंध है। अंतःप्रेरव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय और रसधानी। कुछ बोला था ना? देखिए, आप बोले सर 4 शब्द बोले थे, उसमें से 3 मिल रहे हैं मेरे बाबू। अंतःप्रेरव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय, लाइसोसोम। आप बोले सर रसधानी। अरे मेरे भाई, यही रिक्तिका के अंदर जब मैं तरल भर दूंगा, मैं कुछ ऐसे उत्पाद भर दूंगा इसके अंदर जो इस कोशिका के काम के नहीं है, तब मैं इस रिक्तिका को नाम दूंगा रसधानी। तो अब आप मुझे बताएं, यही रिक्तिका जब अंदर से भर जाएगी ऐसे पदार्थों से जिसकी जरूरत नहीं है किसको? कोशिका को, तब ये रिक्तिका क्या कहलाएगी? रसधानी। अब सोचो, रसधानी का निर्माण किससे हुआ? रिक्तिका से। वो रिक्तिका किससे बनी है? आप बोलेंगे गोल्जिकाय से। लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ? गोल्जिकाय से। और गोल्जिकाय का निर्माण किससे हुआ? अंतःप्रेरव्य जालिका। आपस में संबंध है या नहीं? बिल्कुल है बच्चों। ये सिंपल सा था क्या हमारा गोल्जिकाय। बताएं क्या ये गोल्जिकाय, सिंपल सी बात आपको समझ में आई है? और ये भी समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जिकाय। आइए मैं आपको कुछ एनिमेशन से कुछ चीजें दिखाता हूं, देखना। देखिए, ये अंतःप्रेरव्य जालिका, फिर से दिखा रहा हूं, वापस से देखना, नीचे यहां पर देखना, पहले यहां पर नीचे पिंक कलर का देखो, ये अंतःप्रेरव्य जालिका है, यहां से कुछ निकल रहा है, वापस आएगा, फिर से देखना, फिर से आएगा, रुको, वेट करो, थोड़ा सा जल्दी होता है। ये अंतःप्रेरव्य जालिका है जिससे कुछ निकल रहा है, देखो कुछ निकल रहा है, और ये इसके पास आ रहा है। पीली संरचना कौन है? गोल्जिकाय। आया, गोल्जिकाय की शीर्ष सतह के पास आया, शीर्ष सतह से होता वापस निकल रहा है। फिर से देखो, ये आ रहा है, गोल्जिकाय के पास आ रहा है, गोल्जिकाय की शीर्ष सतह के पास आ रहा है, और फिर आगे की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। फिर देखो निकल रहा है, नहीं आया दिख रहा? ऐसे देख लो, थोड़ा सा देखना, यहां से कुछ निकलेगा। ये अंतःप्रेरव्य जालिका धीमी गति से कुछ पुटिका आ रही है, ये गोल्जिकाय के पास आ रही है, और गोल्जिकाय की शीर्ष सतह से फिर ये धीरे धीरे सरकते यहां से सरकते यहां से इधर आ जाएगी। समझ में आ गया? सिंपल सा था। और सिंपल तरीके से बताऊं, और सिंपल तरीके से देख लो, ये भैया प्रोटीन है, गोल्जिकाय से आते आते घूमते बाहर जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर गोल्जिकाय का काम क्या था? स्थानांतरण का। आया समझ में? सिंपल सा था, भूलना मत बेटा जी। ठीक है, तो ये थी हमारा क्या? गोल्जिकाय। अब इस गोल्जिकाय में फंक्शन आपको समझ में आ गया गोल्जिकाय का। क्या गोल्जिकाय स्थानांतरण में उत्तरदायी है? क्या ये रिक्तिकाओं का निर्माण कर रहा है? ऐसी रिक्तिका जो रसधानी में बदल जाएगी, ऐसी रिक्तिका जो लाइसोसोम बना देगी? सोचो, रिक्तिका ही तो बनाई थी ना, रिक्तिका थी ना, उस रिक्तिका में गोल्जियन रिक्तिका, एक गोल्जियन रिक्तिका बनाई, खाली थी, एक भरी हुई थी, खाली जो थी, बाद में जब वो भर जाएगी तो रसों से, तो उसको रसधानी बोल दिया, और वो रिक्तिका जिसके अंदर एंजाइम थे वो क्या कहलाएगी? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण किया, रसधानी का निर्माण किया और स्थानांतरण का काम किया, और साथ ही साथ याद करिए कोशिका भित्ति बनाई थी। याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कोशिका भित्ति बनाई थी। याद करिए, सेल प्लेट याद आ रहा है, कोशिका प्लेट, कोशिका भित्ति किसने बनाई थी? इसी गोल्जिकाय ने बनाई थी। समझ में आया? तो ये मेन कार्य थे किसके बेटा जी? हमारे गोल्जिकाय के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कोशिकांग है उसका नाम है लाइसोसोम, जो मैंने आपको बोला था कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की, लेकिन अभी समय नहीं है, अभी सिर्फ लाइसोसोम इतना सा। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, लाइसोसोम हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी समय हुआ है किस चीज का मेरे भाई? 1 मिनट रिवीजन। यानी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पूरा गोल्जिकाय पढ़ा है, लेकिन लाइसोसोम के बारे में थोड़ी सी चीज तो पढ़ी है। लाइसोसोम क्या होते हैं? ऐसी संरचनाएं जो गोल्जिकाय से बनेंगे, जिनके अंदर होते हैं पाचनीय एंजाइम। ये तो पता लग गया ना भाई? ठीक है, तो बेटा जी गोल्जिकाय में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, सारी संरचनाएं देखी है, उसको कैसे बनाए, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। आई होप मजा आया होगा लास्ट के एनिमेशंस देखकर। आई होप जो चीजें समझाई हैं अच्छे से समझ में आई होगी। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। गोल्जिकाय का निर्माण होता है, गोल्जिकाय का निर्माण होता है किससे? ईआर से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से, राइबोसोम से। सोच समझकर आंसर दीजिएगा, किससे निर्माण होता है गोल्जिकाय का? दूसरा प्रश्न, गोल्जिकाय की खोज किसने करी है? आल्टमैन ने, नागेली ने, कैमिलो गोल्जी ने या पॉटर ने? फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा।
चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था गोल्जी काय का निर्माण होता है किससे, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जो उत्तरदायी था किसके निर्माण के लिए, गोल्जी काय के लिए, भूल मत जाना। दूसरा प्रश्न गोल्जी काय की खोज किसने करी है, एक ऐसा कोशिकांग जिसका नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा जिसने उसकी खोज करी, किसने, और किसने, आपके कैमिलो गोल्जी ने। बताइए, सिंपल सा था, क्लियर है। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी और लाइसोसोम भी, ठीक है बच्चा। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।